हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बालेश्वर स्टडी सेंटर के एक और शानदार वीडियो में। तो बच्चों, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको सादृश्यता अध्याय का पार्ट 2। यानी पिछले वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा। पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे हिंदी के शब्दों से बने सादृश्यता के अंतर्गत के रीजनिंग के प्रश्न, और इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे सादृश्यता अध्याय के अंतर्गत अंग्रेजी के अक्षरों से युक्त रीजनिंग के प्रश्न और गणितीय सब अंकों और संख्याओं से बने रीजनिंग के प्रश्नों को। तो चलिए आज हम लोग इस पार्ट 2 में यानी सादृश्यता अध्याय के पार्ट 2 को प्रारंभ करते हैं। इसके पहले प्रश्न पे चलते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है BSNL, ठीक है ना। तो BSNL और L जिसका संबंध है LNSB से, तो ADMK का संबंध किससे होगा? तो देखिए, मैंने यहाँ रफ कार्य के तौर पे लिख दिया है, और आपको जब भी अब ये सोच रहे होंगे ये क्या लिख दिया गया, तो चलिए इसको मैं हटा करके फिर दिखाता हूं आपको। तो जैसे देखिए, BSNL इधर है, इधर भी BSNL है, बस इधर उधर किया हुआ है अक्षरों को। यानी यहाँ पे देखिए कि BSNL, तो यानी सेम अक्षर मिलते हैं, तो हमको क्या करना होता है, अंग्रेजी के अक्षरों का क्रमांक नहीं बल्कि कुछ इस प्रकार से इन्हें लिखना होता है। जैसे इसको नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4। अब देखिए B किस नंबर पे है, तो B देखिए यहाँ पे चौथे नंबर पे है ना। तो पहले इनको क्या करिए, जैसे जो है उसको लिखिए। यल कितने नंबर, 4 नंबर पे आता है, यहाँ 4 नंबर पे है तो यहाँ 4 लिख देंगे। यहाँ यन 3 नंबर पे है तो यहाँ 3 लिख देंगे। यहाँ यस 2 नंबर पे है तो 2 लिख देंगे, और बी 1 नंबर पे तो यहाँ 1 लिख देंगे। यानी देखिए इस तरह से इनका क्रमांक हो गया। तो इनका भी तो क्रमांक इसी तरह से होना चाहिए। तो 1 2 3 4 इनको लिख देंगे, और उसके बाद से फिर हम क्या करेंगे, पहले चौथे से शुरुआत किया है तो इनका चौथा अक्षर कौन है, यहाँ 4 3 2 1 ऐसे लिखे। तो 4 नंबर पे कौन, के। उसके बाद से 3 नंबर पे कौन, यम, तो 3 नंबर पे यम। उसके बाद से 2 नंबर पे डी, तो यहाँ डी। उसके बाद से 1 नंबर पे ए, यानी कि ए, KMDA। ये किसी विकल्प में है क्या? चलिए देखते हैं किसी विकल्प में है। KMDA पहले ही विकल्प में है, तो यानी कि इसका पहला विकल्प सही है। बच्चों, यदि आप राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं एक चूक और कहीं आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको एग्जाम में फेल होने से जैसे उस स्थिति में न ले जाए, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो दूसरा प्रश्न है, 675 का संबंध है 18 से, तो 481 का संबंध किससे होगा? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 675 का संबंध है 18 से, यानी इस 18 से है। तो ये कैसे हो सकता है, वर्ग तो हो नहीं सकता, 18 का वर्ग 324 होता है, ठीक है। उसके बाद से ये बहुत ज्यादा हो सकता है। तो बच्चों, कभी कभी दिमाग इस प्रकार से भी लगा लिया जाता है कि 6 + 7 + 5, 7 6 13 5 18 हो जा रहा है। इन तीनों अंकों को जोड़ करके 18। तो फिर किसका संबंध पूछा है, 481 का संबंध पूछा है। तो 4 + 8 + 1, 8 4 12 1 13, कहीं विकल्प में है क्या? हाँ, बी नंबर विकल्प है, तो बी नंबर वाला सही हो जाएगा। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा का संबंध है 11 का संबंध है 121 से। इसको रफ करने की आवश्यकता ही नहीं बच्चों। यहाँ पे देखिए 11 का संबंध है 121 से, तो किसका संबंध 289 से होगा? तो 11 का वर्ग होता है 121। आपसे मैंने बोला था वर्ग और घन भी याद कर लीजिएगा, अक्षरों का क्रमांक ABCD के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो 11 का वर्ग 121, तो 289 किसका वर्ग होता है? तो 289 17 का वर्ग होता है, तो यहाँ 17 लिख देंगे। तो ऑप्शन बी इसका भी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पे। तो चौथा है E/I का संबंध है 4/8 से। तो इसके लिए रफ कर लेते हैं। E/I का संबंध है 4/8 से। कैसे हो रहा है, थोड़ा हम देखें। E आता है कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। I आता है कितने नंबर पे, 9 नंबर पे। अच्छा, तो ऐसा कर सकते हैं क्या, हम लोग 5 में से 1 घटा दें, तो और 9 में से भी 1 घटा दें, तो कितना आएगा, 4/8। और इस 4/8 को उल्टा कर दें, 8/4, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे 1 मिनट, ये तो हो जाएगा E/I ही था ना, E/I 8, सॉरी यहाँ 8/4 था, ठीक है। हम कह रहे हैं 8/4 था। तो देखिए, तो ये 5 में से 1 घटाए तो 4, और 9 में से 1 घटाए तो 8, तो यहाँ 4/8 हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दे, 8/4 इसका उल्टा करके लिख दे अगर यहाँ पे, तो ये आ जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से हमें पूछा किसका संबंध है, पूछा है J/N। तो J बटे में यन, ठीक है ना। तो J आता है 10वें नंबर पे, और यन आता है 14 नंबर पे। तो 10 में से 1 घटा दीजिए, और 14 में से भी 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा,
9/13। अब इनका भी हमें क्या करना है, उल्टा कर देना है। उल्टा कर देंगे तो 13/9 कहीं विकल्प में है क्या, ओ ए पहले विकल्प में, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं कौन से प्रश्न की तरफ, यहाँ प्रश्न नंबर 5वें की तरफ। तो यहाँ हमें रफ कार्य को इरेज करना होगा, तो रफ कार्य को हम इरेज ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ प्रश्न नंबर 5 है, FHOR का संबंध किससे दर्शा रहा है, CF किससे, एलपी से, ठीक है। तो यहाँ पर सेम अक्षर नहीं मिल रहा है, ये एच है, ठीक है। तो सेम अक्षर नहीं मिल रहे हैं तो हमें इनका क्रमांक लिखना होगा। एफ कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, ठीक है, और एच 8वें नंबर पे, ओ आता है 15, ठीक है, और आर 18, सी कितने नंबर पे, 3, एफ 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यल 12, उसके बाद से और पी हो जाएगा 16, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये 6 3 से संबंधित है, 8 6 से, 15 12 से, और 18 16 से। चलिए देखते हैं, 6 में से कितना 3 घटा दिया तो कितना 3 बचा, 8 में से, यहाँ माइनस का 3 ऐसे लिख देते हैं हम लोग, 6 में से 3 घटा दिया तो 3, 8 में से कितना घटा दिया, 2 घटा दिया तो कितना आ गया 6, और 15 में से 3 घटा दिया तो आ गया 12, 18 में से कितना घटा दिया, 2 घटा दिया तो आ गया 16। यानी पहले 3 घटा रहा, फिर 2 घटा रहा, फिर 3 घटा रहा, फिर 2 घटा रहा है। इस प्रकार से यहाँ इसके सामने वाला संबंध प्रकट किया जा रहा है। तो अब हमें किसका संबंध ढूंढना है, हमें ढूंढना है किसका, LMPW का। तो LMPW, ठीक है ना। तो इनका क्रमांक हम लिखेंगे, यल 12 नंबर पे, यम 13, P 16, उसके बाद से W 23। अच्छा चलिए हम लोग क्या कर देते हैं, पहले इसमें से 3 घटा देते हैं। तो 12 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 9, ठीक है ना, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। और 13 में से 2 घटाएंगे, दूसरी बार में 2 घटाना है, तो यहाँ आ जाएगा 11, और 16 में से 3 को घटा देंगे तो हो जाएगा 13, उसके बाद से 23 में से 2 घटा देंगे तो 21। अब चलिए इनके क्रमांक पे कौन आता है, आई आता है 9वें नंबर पे, 11 नंबर पे के, और 13 नंबर पे यम, और उसके बाद से 21 नंबर पे यह आ जाएगा यू आ जाएगा ना। तो आई के यम यू कहीं है क्या, और देखिए आई से शुरुआत, ये विकल्प है और ये विकल्प है, तो आई के यम यू, ये सी वाला, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं 5 प्रश्नों को हल करने के बाद छठे प्रश्न को। तो छठा प्रश्न है, इसे हल करने के लिए फिर हमें इरेज करना होगा इसे, और इसके बाद से हमें छठे प्रश्न को हल करना होगा। छठा प्रश्न क्या है, GEC का संबंध है किससे, CAY से, CAY से, ठीक है। तो उसी प्रकार से किसका संबंध होगा, यम के आई से, यानी किसका संबंध होगा यम के आई से, ठीक है ना। यहाँ वाला ढूंढना है, इसके जगह वाला, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिख दिया गया ये G 7 नंबर पे, E 5वें नंबर पे, C कितने नंबर पे 3। अब यहाँ पे ये 3, और उसके बाद से यहाँ पे A 1 नंबर पे, Y कितना, Y आ जाएगा 25 नंबर पे, ठीक है ना। थोड़ा इनको हम नीचे लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जगह भी चाहिए ना। तो इनका संबंध किससे मतलब दर्शाना है, यम के आई। चलिए इनको देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा, 7 का संबंध 3 से कैसे हुआ, 7 में से 4 घटा दिए तो 3 आया, 5 में से कितना 4 घटा दिए तो 1 आया, और 3 में से 4 घटा दिए तो 25 आया। आप सोचेंगे आप कैसे, तो देखिए 3, जैसे अगर आप ये ABCD लिखते हैं ना, ABCD ऐसे, तो सी 1 2 3 ऐसे है ना। तो आप यहाँ से 3 में से जैसे घटाएंगे तो 1 2, मतलब ऐसे 1 घटाए 2 घटाए 3 घटाए तो उल्टा ये जेड पे पहुंच जाएगा, किस पे पहुंच जाएगा, जेड पे पहुंच जाएगा। तो जेड तक घटा देंगे तो उसके बाद आएगा 25, ठीक है ना। तो इसमें से भी 4 घटाए हैं, तो इसी तरह से 4 घटाए हैं तीनों में से। तो यहाँ से देखिए ये कितने नंबर पे है, तो ये है यम 13 नंबर पे, के आता है 11 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे। तो जरा सोचिए, इसमें 3 में 4 जोड़े तो 7,
1 में 4 जोड़े तो 5, 25 में 3 जोड़े तो 25 के बाद 26, और 26 के बाद यानी कि ABCD का अक्षर पूरा हो गया। तो उसके बाद हम लोग फिर शुरुआत से करेंगे, तो 26, फिर 26 के बाद 27 के लिए नहीं, 27 नहीं, 1 ABC, यानी कि ये 26 ABC यानी 4 हो गए। तो इस तरह चले जा रहे हैं, तो यानी इसमें हम 4 इधर जोड़ दे तो इधर वाला आ जाएगा, या इसमें से 4 घटा दे तो इधर वाला आ जाएगा। तो 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17, 11 में कितना, जैसे 4 जोड़ेंगे तो 15, और 9 में 4 जोड़ेंगे तो 9 4 13, 17 नंबर पे कौन आता है, Q, 15 नंबर पे आता है O, उसके बाद से 13 नंबर पे यम, QOM कहीं है क्या विकल्प में, QOM यहाँ है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 6वें प्रश्न के बाद 7वें प्रश्न को देखने के लिए, यानी 7वां प्रश्न कैसे सॉल्व किया गया है। तो ये फिर से इरेज कर दिया गया आपके सामने, और 7वां प्रश्न, 7वां है ENPR, रफ कार्य को रेडी रखो, ठीक है ना। और इसका संबंध है HRUX, ठीक है ना। चलिए पहले इसका संबंध देखते हैं। आप एग्जाम में एक पेंसिल जरूर लेके जाइएगा, या फिर पेन, रफ कार्य करने की पेन तो लेके जाना ही है, ठीक है ना। तो रफ कार्य आपको करना है, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए ई का संबंध है किससे, H से, तो इनका क्रमांक लिख देते हैं। ई 5वें नंबर पे, N 14, P 16, R 18, H 8, R 18, उसके बाद से U 21 और X 24, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5 का संबंध 8 से, कुछ ज्यादा जगह मत लो यार, बहुत सारे अंक हैं, ठीक है। और यहाँ 14 का संबंध 18 से, 16 का संबंध 21 से, 18 का संबंध 24 से। तो चलिए देखते हैं कैसे। 5 में 3 जोड़े तो 8, ठीक है। 14 में 4 जोड़े तो 18, इसमें 4 जोड़ दिए। 16 में 5 जोड़ दिए तो 21, ठीक है। और 18 में 6 जोड़ दिए तो 24, यानी कि 3 4 5 6 जोड़ना है। तो चलिए किसका हमें संबंध पता करना है, GLNP का। तो GLNP का संबंध जानना है। तो चलिए इसमें G कितना नंबर पे, 7, और L 12, N 14, P 16, ठीक है। तो यहाँ देखिए 7 में कितना, पहले कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, ठीक है ना। और उसके बाद से 12 में अब 4 जोड़ना है, तो 12 4 16, 14 में 5 जोड़ना है तो 19, 16 में 6 जोड़ना है तो 16 6 हो जाएगा 22, ठीक है ना। अब चलिए इनके अक्षरों को ढूंढ लेते हैं। 10 नंबर पे J, 16 नंबर पे आ जाता है P, और उसके बाद से 19 नंबर पे यस, 22 नंबर पे भी। तो यहाँ पर देखें JPS भी, कहीं विकल्प में है क्या JPS भी, और कौन सा हम लोग प्रश्न हल कर रहे हैं, JPS भी, बी नंबर विकल्प, ठीक है। तो ये बी नंबर विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 की तरफ। LORV, ठीक है ना, का संबंध है JLNQ से। तो INQW का संबंध किससे होगा, तो रफ कार्य के लिए जगह चाहिए, और ये रहा हमारा फिनिशिंग स्टाइल, ठीक है। चलिए हमें रफ कार्य करना है। LORV 8वां प्रश्न है ना, LORV का संबंध है JLNQ से, JLNQ से, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कैसे होगा ये। चलिए तीर का इसका संबंध है, एक यल कितने नंबर पे आता है, ये सेम अक्षर तो नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। यल आता है 12 नंबर पे, और उसके बाद से O 15, उसके बाद से R 18, V 22, ठीक है। आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए J 10, L 12, N 14, उसके बाद से Q 17, और 12 का संबंध 10 से, और 15 का संबंध 12 से, 18 का संबंध 14 से, 22 का संबंध 17 से। अच्छा चलिए देखते हैं। 12 में से 2 घटा दिया तो 10, 2 घटा दिया। 15 में से 3 घटा दिया तो 12, ये 3 घटा दिया। उसके बाद से 18 में से कितना घटा दिया, 4 घटा दिया तो 14, और 22 में से 5 घटा दिया तो 17। यानी कि देखिए कभी जोड़ करके भी आगे बढ़ सकता है, कभी घटा करके भी आगे बढ़ सकता है। तो आपको जोड़, घटाव, गुणा और भाग तीनों चीजों को याद, चारों को याद रखना होगा, ठीक है। तो चलिए, तो अब किसका संबंध हमें प्रकट करना है उसको लेकर के आते हैं हम लोग। तो आई वाला, हाँ, INQW का संबंध बताना है। I 9, N 14, Q 17, W 23। अब इनमें से देखिए घटाते हैं, तो पहले 2 घटाना है, तो
तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, क्या आ जाएगा 7। 14 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 11। 17 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 13, और 23 में से 5 घटाएंगे तो 18। ठीक है, अब देखिए इनका अक्षर लिख देते हैं इन क्रमांक पे। 7 नंबर पे जी, 11 नंबर पे के, 13 नंबर पे यम और 18 नंबर पे आर। तो जी के यम आर, जी के यम आर कहीं है क्या विकल्प में? जी के यम आर पहला विकल्प है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 9 है FHMQ का संबंध है ILPU से, तो HLOV का संबंध किससे होगा? ठीक है, तो यहाँ पर फिर रफ कार्य के लिए जगह चाहिए, जगह बनेगा। ठीक है, और प्रश्न हल होगा। तो किसका संबंध? FHMQ, FHMQ का संबंध किससे दर्शाया? ILPU से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए F 6 नंबर, H 8, यम 13, Q 17। ठीक है, Q 17 नंबर। अब इसके बाद से I 9, L 12, P 16, U 21। अब चलिए देखते हैं कैसे संबंध है। 6 में 3 जोड़ा 9 और 8 में 4 जोड़ा 12। ठीक है, ये 3 जोड़ा है, और 13 में 3 जोड़ा तो 16, और 17 में कितना जोड़ा? 4 जोड़ा तो 21, यानी 3 4 3 4 ऐसे जोड़ करके चलना है। तो चलिए किसका संबंध पता करना है? HLOV, HLOV। ठीक है, भी थोड़ा सही से बना दिया जाए। अब देखिए H 8 नंबर, L 12, O 15, और उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा V 22। कितना जोड़ना है? 3 4 3 4। तो 8 में 3 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 11। 12 में 4 जोड़े तो 16। ठीक है, उसके बाद से 15 में 3 जोड़े तो 18, और 22 में 4 जोड़े तो 26। तो 11 नंबर पे के, 16 नंबर पे P, 18 नंबर पे R, 26 नंबर पे Z। KPRZ, KPRZ किस विकल्प में है? KPRZ, ये रहा आपका विकल्प नंबर सी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को हम लोग सही कर देंगे। इस तरह से हम लोग जैसे देखिए सही तो कर रहे हैं, ऐसे ट्रिक लगा करके आपको पेपर में ऐसे नहीं, आपको OMR मिलेगा गोला बनाने के लिए, तो आप लोग जानते भी हैं, और एक बार फिर मैं आपको याद दिला दे रहा हूं। तो चलिए हम लोग इसमें अब जो 10वां प्रश्न है इसको सॉल्व करके कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फिर इस वीडियो का एंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यदि यहाँ पे हम देखें तो 10वां प्रश्न है IMQW का संबंध है LPTZ से, तो ELRU का संबंध किससे होगा? तो जगह चाहिए भाई, यहाँ चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं ये फिनिश। अब इसके बाद से हम क्या करें? IMQW, यानी 10वां प्रश्न IMQW का संबंध किससे है? LPTZ, LPTZ। तो चलिए देखते हैं। I 9वें नंबर पे, M 13 नंबर पे, Q 17 नंबर पे, W 23 नंबर पे। इसी तरह से आप भी याद रखिए, फटाक से लिखिए, ठीक है ना? L 12, P 16, उसके बाद से T आ जाएगा 20, और उसके बाद Z 26। चलिए देखते हैं। 9 3 12, 13 3 16, 17 और कितना 17 3 20। ठीक है, और एक मिनट, 9 3 12, यहाँ पे 3 लिखे ही नहीं थे, और 23 3 26, सब में 3 3 जोड़ करके चल रहा है। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं इस 10वें प्रश्न का जो ELRU यानी कि ELRU का संबंध किससे होगा? 3 3 जोड़ करके ये आपको बताना है। अब तो मैं चलता हूं अगले प्रश्न के साथ, प्रश्न नंबर 11 के लिए। प्रश्न नंबर 11 से हम लोग सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 देखिए, 3 का संबंध है 24 से, तो 5 का संबंध किससे होगा? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जिस तरह से यहाँ पे देखिए 3 का संबंध किससे है? 24 से है ना, तो 24 है। तो यहाँ पर हम देखें तो 3 का अगर हम वर्ग कर दें, या वर्ग नहीं घन, ठीक है ना, तो हम आपसे बोले थे घन याद करने के लिए, 3 का घन कर दे तो कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, और 27 में से 3 घटा दे तो 24। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह से 5 का संबंध पूछा है ना, तो 5 का घन कर दे तो कितना हो जाएगा?
125, इसमें से 5 घटा दे तो 120 हो जाएगा। तो कोई विकल्प है क्या? 120 है यहाँ पे पहला विकल्प, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को। तो प्रश्न नंबर जो 12 है यहाँ पे है FNRW। तो यानी कि इसमें भी मैं केवल इसका संबंध कैसे इससे है ये बताऊंगा, और बाकी आपको इसका संबंध बताना होगा, आपको अपना विकल्प चूज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए FNRW का संबंध किससे है भाई? इसका संबंध तीर का निशान दे दिए HPTY से है। तो यहाँ पर देखिए, तो F का क्रमांक क्या है? 6, N 14, R 18, W 23, H 8, P 15 नहीं 16, T 20, Y हो जाएगा आपका 25। अब देखिए यहाँ पे 6 2 8 14, और यहाँ पे 14 और 2 16, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं 14 2 16 और 18 2 20, अब 23 2 25। तो क्या आप लोग बता पाएंगे? FKNV आप तैयारी कर रहे हैं राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति परीक्षा की, आपको बताना होगा FKNV यानी F 6 नंबर, के 11 नंबर, N 14, V 22, 2 जोड़ करके आप बताइए कि क्या होगा इसका विकल्प। इसको मैं छोड़ता हूं आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आपको बताना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला प्रश्न है DHOT। अच्छा, DHOT, फिर मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा, तो इसको क्लियर कर देते हैं हम। ठीक है, और इसके बाद से अब देखिए DHOT का संबंध किससे है? EJRX। तो चलिए देखते हैं। D 4 नंबर पे H 8, O 15, T 20, E 5, W J 10, R 18, X 24। तो 4 में 1 जोड़े तो 5, 8 में 2 जोड़े तो 10, 15 में 3 जोड़े तो 18, 20 में 4 जोड़े तो 24। अब क्या आप लोग बता सकते हैं कि किसका पूछा है? ये पूछा है FKNV का। FKNV ये भी आपको बताना होगा। मैं क्रमांक लिख दे रहा हूं, F 6, K 11, N 14, V 22। अब इसमें आपको दो, ये कितना जोड़ा हूं मैं? पहले कितना जोड़ा है? 4 1 5, एक जोड़ा है, फिर 8 2 10 पर 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4। आप लोग बताइए, 6 में 1 जोड़े तो 7, 11 में 2 जोड़े तो 13, 14 में 3 जोड़े तो 17, 22 में कितना? आप 4 जोड़ दीजिए तो 26। बताइए कौन सा अक्षर होगा? ये तो आपको बताना होगा। लिख दीजिए कमेंट में और मुझे बताइए कि आप क्या राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 14, 15 का संबंध 225 से, तो 12 का संबंध किसे होता है? इतना सिंपल। 15 का वर्ग कितना होता है? 225। तो इसी प्रकार से 12 का वर्ग 144, ऑप्शन ए सही है। 4 का संबंध है 64 से, तो 6 का संबंध, अब देखिए वर्ग के बाद घन, यानी कि 4 का घन, 4 का घन यानी क्यू, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ऐसे हो जाता है ना। तो 4 का क्यू 64, तो 6 का क्यू कितना होगा? तो 216 होगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए सही है। चलिए अब बी का संबंध है 5 से, तो डी का संबंध किससे होगा? तो बहुत सिंपल है। यहाँ देखिए बी का संबंध 5 से है ना, बी 2 नंबर पे आता है। ठीक है, और 2 का वर्ग होता है कितना? 4, 4 में 1 जोड़ दिया तो 5। तो किसका पूछा है? डी का पूछा है। डी का संबंध किससे होगा? तो डी आता है 4 नंबर पे, और 4 का वर्ग होता है 16, 16 में 1 जोड़ दिया तो 17 हो जाएगा। 17 है क्या विकल्प में कहीं? हाँ, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अब इसके बाद चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, 6 का संबंध है 18 से, तो 4 का संबंध किससे होगा? तो अब आप कह रहे होंगे कि 6 का वर्ग 36 होता है, तो ये तो 18 लिखा है, ये कैसे होगा? अरे बच्चों आप ये बताइए कि 6 का वर्ग 36 होता है, तो 36 का आधा 18 भी तो होता है। तो उसी तरह से 4 का वर्ग 16 होता है, तो 16 का
आधा क्या होता है? 8 होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब इसके बाद इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, और यदि इस वीडियो को आप नहीं समझ पा रहे हैं और यदि आपको और प्रश्न चाहिए तो आप इसके पार्ट 3 के लिए कमेंट करेंगे तो इसका पार्ट 3 भी ला दूंगा, और नहीं तो हम अगले वीडियो को इसके चैप्टर 2 यानी कि जो वर्गीकरण अध्याय है उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना, यानी कि अभ्यास या हम कहें अध्याय 2, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अब है तो 1 महीने से 1.5 महीने का टाइम, और इसमें हमें सभी चीजें क्लियर करना है, ठीक है। तो चलिए, सी का संबंध है 16 से, तो जी का संबंध किससे होगा? तो बच्चों सी कितने नंबर पे आता है? सी आता है हमारा 3 नंबर पे, और 3 में 1 जोड़ दे तो हो जाता है 4, और 4 का वर्ग होता है 16। तो हमारा है क्या चीज? यहाँ जी, तो जी आता है हमारा 7वें नंबर पे। जी कितने आता है? 7वें नंबर पे, और 7 में हम 1 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 8, और 8 का वर्ग होता है 64। क्या विकल्प में कहीं है? तो यहाँ है ऑप्शन बी। यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं 18 प्रश्नों को। अब यानी कि हम लोगों का सादृश्यता अध्याय समाप्त होता है। यदि आपको और प्रश्न चाहिए तो पार्ट 3 के लिए कमेंट कीजिए, या फिर आप ये कमेंट कीजिए कि सर दूसरे चैप्टर को जल्दी से पढ़ाइए। यहाँ पे हम दूसरे चैप्टर को लेके मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।